हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी मोहाली में। मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। दोस्तों, एक ऐसी बात है जो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या मैं ये कहूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एकदम खत्म हो चुकी है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स तो मार्केट में हैं, पर उन्हें हासिल करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, हमारे इंजीनियर्स के पास वो स्किल्स नहीं है, जिस कारण उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। और फिर उन्हें ऐसा लगता है क्या कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। तो एक ऐसा मिसकंसेप्शन कहूँ या ऐसा कहूँ कि मिस धारणा हमारे इंजीनियर्स ने बना लिया है कि इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब नहीं मिलेगी। और इसी धारणा को चेंज करने का जो जिम्मा है वो सिविल गुरुजी ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। और इसीलिए सिविल गुरुजी लेकर आया है अपना हार्ड 60 डेज चैलेंज। इसके अंदर सिविल गुरुजी अपने इंजीनियर्स को ऐसे ऐसे स्किल सिखाता है जिन्हें सीखकर सिविल इंजीनियर्स अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ की अलग एक पहचान, अपनी लाइफ में एक अलग बुलंदी तक पहुंच सकते हैं और अपने लाइफ की एक अलग दिशा दे सकते हैं अपनी लाइफ को। तो आइए जानते हैं आज का वीडियो इसी के ऊपर कि क्या है सिविल गुरुजी और क्या है ये हार्ड 60 डेज चैलेंज। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका विजन। तो ठीक ऐसे ही सिविल गुरुजी की स्थापना 7 जून 2018 को हुई थी, जिसे हमारे पुष्पेंद्र प्रताप सर ने स्टार्ट किया था सिर्फ एक एम के साथ, ताकि ये जो गैप बनता जा रहा है हमारे कॉलेज की पढ़ाई और कंस्ट्रक्शन कंपनी की डिमांड के बीच में, उस गैप को फुलफिल किया जा सके। और जिसका एक ही मिशन था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स को एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, ताकि वो अपनी लाइफ में जो है सो कुछ कर सके और वो बाकी और दूसरे इंजीनियर्स को भी हेल्प कर सके उनकी लाइफ पे जॉब हासिल करने में और एक नई अचीवमेंट पहुंचने में। अब जहाँ तक मैं बात करूँ हमारे सक्सेस रेट की, तो ये है कि अगर इससे आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ पिछले एक डेढ़ साल का डाटा है कि सिर्फ 1.5 साल के अंदर सिविल गुरुजी ने ट्रेनिंग देके ऑलमोस्ट 85,000 प्लस इंजीनियर्स को उनकी जॉब दिलवाने में मदद की है और ऑल ओवर इंडिया में उन्हें प्लेस करवाया है। अब बात करते हैं कि सिविल गुरुजी ऐसी कौन कौन सी स्किल्स उन इंजीनियर्स को सिखाता है जिन्हें सीखकर सिविल इंजीनियर्स अपनी जॉब हासिल करते हैं। तो आइए बात करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सिविल गुरुजी सिखाता है इंजीनियर को एस्टिमेशन। क्योंकि एज अ साइड पे आप अगर कहीं भी किसी भी साइड पर जाते हैं तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करने को मिलता है वो होता है एस्टिमेशन। अब ये एस्टिमेशन बहुत टाइप्स का होता है, एक होता है अप्रॉक्स एस्टिमेशन, एक होता है डिटेल एस्टिमेशन। तो यहाँ इंजीनियर्स को सिखाया जाता है डिटेल्ड एस्टिमेशन, कि वो एक एक चीज़ की डिटेल एस्टिमेट निकालते हैं। कि अगर कोई चीज़ एक एक आइटम वाइज डिटेल एस्टिमेशन का मतलब होगा कि अगर एक एक आइटम की डिटेलिंग उन्हें पता होती है कि अगर उनके बिल्डिंग में एक एक आइटम के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई आइटम यूज़ हो रहा है तो उसका क्या एस्टिमेट निकलेगा, वो उन्हें सिखाया जाता है। साथ के साथ उनको सिखाया जाता है लेआउट। अब ये लेआउट दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा टाउनशिप लेआउट और एक होता है सेंट्रल लाइन लेआउट। अब टाउनशिप लेआउट एक ऐसा लेआउट है कि अगर मैं बताऊं तो टाउनशिप लेआउट होता है जब हमें पूरे टाउन का लेआउट, एक पूरे शहर का लेआउट करना हो तो वहाँ हम टाउनशिप लेआउट करते हैं। अब जहाँ तक बात करूँ मैं सेंट्रल लाइन लेआउट का, तो ये एक डिफरेंट टाइप का लेआउट है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब हमें हमारे बिल्डिंग्स और हमारे घरों में लगने वाले कॉलम और फुटिंग की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना हो और उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन का पता करना हो, तब हम सेंट्रल लाइन लेआउट करते हैं। साथ के साथ हमारे इंजीनियर्स को यहाँ सिखाया जाता है डिटेल बीओक्यू बनाना एज पर टेंडर अप्रूवल। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि जब भी हम कंपनी में जाते हैं तो हमें बीओक्यू मांगता है कि आपका बीओक्यू क्या है। बीओक्यू का फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। साथ के साथ हम उन्हें सिखाते हैं प्रोजेक्ट सबमिशन। तो ये तो हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर बच्चों ने पूरा का पूरा एस्टिमेशन सीखा है कंप्लीट में। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में। सेकेंड स्टेप है हमारा सर्वे। अब सर्वे ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने कॉलेज वगैरह में अच्छे से की होगी, लेकिन कॉलेज वाले आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते सर्वे के बारे में। वो आपको ऑटो लेवल यूज़ करना तो सिखा देते हैं, पर उसके बाद जो रीडिंग्स हमें मिलती है उस रीडिंग का आगे करना क्या होता है, उस रीडिंग का आगे यूज़ क्या होता है, वो हमें कॉलेज वाले नहीं बताते। तो वो हम आपको यहाँ सिखाते हैं कि वो जो रीडिंग्स निकल कर आती है उस रीडिंग का ज़रूरत क्या है, उस रीडिंग कहाँ हमें यूज़ होती है, कहाँ हमें हेल्प करता है और कैसे हम उस रीडिंग का यूज़ करके हमारे प्रोजेक्ट में उसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले सीखते हैं सर्वे सिखाया जाता है विद 3D मॉडल एंड मैनुअल्स। साथ के साथ हाईवे कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हम सीखेंगे प्लान, उसके बाद एंड प्रोफाइल, ड्राइंग रीड करना, उसके बाद कटिंग, फिलिंग और एस्टिमेशन निकालना एक हाईवे का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ के साथ कंटूर कैलकुलेशन एंड डेली प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स को क्या होता है, उनके माइंड में सब कुछ होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो खुलकर बोल नहीं पाते, जिनकी वजह से उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता और इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। इनका और कोई रीज़न नहीं होता, सिर्फ एक ही रीज़न होता है, उनके अंदर का स्टेज फियर निकला नहीं होता।
तो सिविल गुरुजी ये ट्राई कर रहा है कि उनके अंदर का जो स्टेज फेयर है उसे बाहर निकाला जा सके, ताकि अगर हमारे पास से ट्रेनिंग लेके कोई बच्चा जा रहा है तो किसी भी इंटरव्यूअर के सामने अगर वो बैठे तो वो बेझिझक अपनी बात कर सके और बिना डरे बिना झिझके अपने अंदर की जितना नॉलेज उसको है वो एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि जो पहला जजमेंट इंटरव्यूअर आपको करेगा वो इस बेसिस पे करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो यहाँ आपको उसके लिए भी तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं अगला सेकंड टॉपिक, जो तीसरा पिलर है हमारे सिविल गुरुजी की विधि का, वो ये है, जो तीसरा पिलर है हमारा है बीबीएस, जिसे हम लोग कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। अब जब हम सबको पता है कि बिल्डिंग में लगने वाला सबसे कॉस्टली आइटम होता है स्टील, सबसे ज़्यादा स्टील का सबसे ज़्यादा जो स्टील होता है सबसे ज़्यादा कॉस्ट मेंटेन करता है, उसकी वेस्टेज भी ज़्यादा होती है और उसके जो चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें बनाना पड़ता है बीबीएस। अब ये बीबीएस क्या है, बीबीएस हमें पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट बताता है कि हमें किस डाया का कितना स्टील बिल्डिंग में चाहिए और किस जगह पर चाहिए, उसकी पूरी डिटेल निकालना हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। अब ये हम कैसे सिखाते हैं, वो हम सिखाते हैं बीबीएस के मैनुअल से, मॉडल बेस्ड स्टडी से, जिसके अंदर उन्हें सिखाया जाता है कि स्पेसिफिकेशन कोड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं बीबीएस बनाते वक्त में। उसके बाद वो लास्ट में हमें बना कर देते हैं बीओएस, यानी कि बिल ऑफ स्टील, जिस बिल ऑफ स्टील को देखकर कोई भी बड़ी आसानी समझ सकता है कि उसके बिल का कितना खर्च आ रहा है उनकी बिल्डिंग में, स्टील का कॉस्ट कितना है और उनको कितना स्टील की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू डाया। ये हम सीखते हैं बीओबीएस के अंदर। उसके बाद जो चौथा स्टेप है हमारा क्वांटिटी सर्वे। अब ये क्वांटिटी सर्वे क्या है, देखिए ये क्वांटिटी सर्वे जो होता है सो एस्टिमेशन से जस्ट आगे का काम है। एस्टिमेशन ने हमें सिर्फ क्वांटिटी बताई कि सपोज अगर मैं आपको बताऊं तो क्वांटिटी एस्टिमेशन ने हमें बता दिया कि हमारे बिल्डिंग में इतना एमक्यू कंक्रीट लगेगा, सपोज 10 एमक्यू कंक्रीट लगेगा, और उस 10 एमक्यू कंक्रीट को बनाने के लिए हमें कितने मटेरियल लगेगा, जैसे कि सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा या वाटर का कंजप्शन कितना लगेगा। तो ये था हमारा 4th स्टेप, जिसमें हमने सीखा कि क्वांटिटी सर्वे क्या क्या रोल होता है और कैसे हम बीओएम बनाना सीखते हैं। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप है हमारा ऑटोकैड। फंडामेंटल ऑफ ऑटोकैड हमारा 5th स्टेप होता है। अब ऑटोकैड क्या है आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा, पर यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है पूरा का पूरा सबमिशन ड्राइंग बनाना, ना कि सिर्फ कुछ कमांड्स बनाकर आपको बिठा दिया जाता है। अब सबमिशन ड्राइंग क्या होता है, इसके अंदर आप पूरा प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एज पर सबमिशन ड्राइंग की जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बनाना सीखते हैं। साथ के साथ गवर्नमेंट बाय लॉज होते हैं, क्योंकि जब भी आपने सुना होगा कि हमें जब भी एमसी के पास जाना पड़ता है हमारा नक्शा पास करवाने के लिए, तो जब तक हमारा नक्शा बाय लॉ के हिसाब से ना बना हो कोई भी एमसी उसे पास नहीं करता। तो क्या लॉज हैं वो सिखाते हैं। साथ के साथ अगर आपको लाइसेंस एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में पता चलेगा, और साथ के साथ ब्रिकवर्क लेआउट के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ये हमारे फंडामेंटल ऑफ ऑटोकैड के अंदर। अब बात करते हैं हमारे 6th पिलर के बारे में। अब बात करते हैं हमारे 6th में 6ठे स्टेप का। 6ठा स्टेप है हमारा बिलिंग। अब देखिए क्या है, अब तक हमने इतना कुछ सीखा जिसमें हमने सिर्फ काम किया, पर इन सारे कामों का तो फायदा नहीं है जब तक इसका पेमेंट ना आ जाए। अब चैरिटी तो है नहीं कि हम लोग यहाँ चैरिटी करने आए हैं, हमें इसलिए आए हैं ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें पेमेंट मिल सके। तो वो पेमेंट के बारे में हम किस चीज़ में सीखेंगे, हम बिलिंग के बारे में सीखेंगे। अब बिलिंग के अंदर हम सीखेंगे कि पेमेंट कैसे लिया जाता है और बिल्स कैसे बनाए जाते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इसके अंदर हम सीखने वाले हैं आइटम वाइज एंड स्लैब रेट बिल, प्राइस एक्सेलेशन एंड रिकंसिलेशन बिल, साथ में इंटरव्यू सेशन, रिज्यूम पोर्टफोलियो एंड रिवीजन ऑफ ऑल द पार्ट्स। ये सारा हमारा 6th पिलर है हमारे इस हार्ड 60 डेज चैलेंज का। अभी तक अगर मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि इन हार्ड 60 डेज चैलेंज के अंदर हम क्या क्या सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सीखा एस्टिमेशन क्या होता है, फिर लेआउट क्या होता है, उसके अंदर एस्टिमेशन में हमने सीखा डिटेल बीओक्यू बनाना। देन हमने सीखा कि कैसे इंटरव्यू सबमिशन प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप था हमारा सर्वे के अंदर हमने सीखा कि ये जो हमारे हाईवे के सर्वे के अंदर हम सीखा कि ऑटो लेवल से हम कटिंग फिलिंग कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमारे कंटूर की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं। उसके बाद हाईवे सीखा, और हाईवे के अंदर हम सीखते हैं कि हाईवे के अंदर हम सीखते हैं ड्राइंग रीड करना, प्रोफाइल, इसके बाद कटिंग फिलिंग, ये सब चीज़ें हम हाईवे में सीखते हैं। देन हमारा तीसरा स्टेप था बीबीएस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बीबीएस ने हमें बताया कि कितना हमारे बिल्डिंग में कितना स्टील लगेगा, कितना कंजप्शन स्टील है, कितना डाया का स्टील यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हम बीबीएस के अंदर सीखते हैं। चौथा हमारा पिलर था क्वांटिटी सर्वे में हमने सीखा था, चौथा था हमारा क्वांटिटी सर्वे हमने सीखा कि जैसे एस्टिमेशन ने हमें सिर्फ एक क्वांटिटी बताई कि हाँ इतना एमक्यू हमें कोई भी चीज़ चाहिए, उसमें लगने वाले मटेरियल्स की क्या क्या क्वांटिटी है वो निकालना हमने सीखा क्वांटिटी सर्वे में। देन उसके बाद जो हमारा 5th स्टेप था हमारा ऑटोकैड, और देन 6th स्टेप है हमारा बिलिंग, जिसके अंदर इतने जो मैं पिछले जो 4-5 काम किए सब की बिलिंग्स,
तो अब अगर आप खुद सोचिए, अगर किसी इंजीनियर्स को ये सारे स्किल्स आएंगे तो क्या उसे कोई भी कंपनी जॉब देगी या नहीं देगी, आप इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी सारी स्किल्स आएंगी तो उसे जॉब लेने में कितना परेशानी आ सकती है। इसलिए हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद ये वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने हमसे ये सारी ट्रेनिंग ली, इतने सारे स्किल्स सीखे और आज ये सब अच्छे अपनी ड्रीम कंपनीज में प्लेस्ड हैं। ये रहा उनका डाटा। वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली और आज अपनी ड्रीम कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इनकी जगह अपने आप को अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब करना, तो आप भी हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये स्किल सीख कर अपनी लाइफ की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।